तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के एक छोटे से शहर पैराडाइज से। नाम सुनने में जितना अच्छा है, असल में ये शहर भी उतना ही शांत था। ये कहानी है एक बस ड्राइवर की, कुछ मासूम बच्चों की और उस आग की जिसने पूरा शहर निगल लिया। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि यह एक सच्ची घटना है जो हुई थी 7 नवंबर 2018 को। यहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता था, ना ज्यादा भीड़ थी ना ज्यादा शोर। केविन इस शहर में रहता है। केविन कोई हीरो नहीं था, ना कोई बड़ा ऑफिसर और ना कोई अमीर आदमी, वो सिर्फ स्कूल बस ड्राइवर था। हर रोज की तरह उस दिन भी वो बच्चों को स्कूल से घर छोड़ रहा था। शाम हो चुकी थी, बच्चे उतर गए। उसके बाद केविन ने बस को गैराज में लगाया और अपनी बॉस रूबी से बोला, अगर इस महीने थोड़ा और टाइम मिल जाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन रूबी ने साफ साफ कह दिया, पहले पुराने ड्राइवर को मौका मिलेगा, अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें बुलाऊंगी। केविन ने सिर हिलाया और चुपचाप घर चला गया। घर पहुँचते ही केविन को डॉक्टर का कॉल आता है। डॉक्टर उसके डॉग का इलाज कर रहा था जिसे कैंसर हुआ था। डॉक्टर कहते हैं कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका है, अब ज्यादा वक्त नहीं बचा, उसे सुला देना ही ठीक होगा। केविन अंदर से टूट जाता है। वो अपने कुत्ते को गले लगाकर उसके साथ आखिरी वक्त बिताता है, वही कुत्ता जो सालों से उसका सबसे अच्छा दोस्त था। इसी बीच केविन को पता चलता है कि उसका बेटा शॉन आज भी स्कूल नहीं गया। केविन गुस्से में पूछता है, हर दिन नया बहाना क्यों? शॉन कहता है, अपने भी तो स्कूल छोड़ दिया था, अगर मैं छोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? उसकी बातें केविन को चुभ जाती है और भारी आवाज से कहता है, मेरी मजबूरी थी, तुझे तो मौका मिल रहा है। लेकिन शॉन म्यूजिक तेज कर देता है ताकि पिता की बात सुनाई न दे। केविन अंदर से टूट जाता है। दुखी मन से केविन अपने कुत्ते को डॉक्टर के पास ले जाता है, क्योंकि वो इसे और दर्द में नहीं देख सकता। लेकिन वही उसका सबसे पुराना दोस्त हमेशा के लिए चला जाता है। उसी रात मौसम बदल जाता है। अगली सुबह अजीब सी हवा चलने लगती है, तेज हवाएं, असामान्य गर्मी। तभी पहाड़ों के पास एक बिजली की तार सूखी झाड़ियों पर गिर जाती है और सूखे जंगल में आग लग जाती है और देखते ही देखते आग बेकाबू हो जाती है। उसी सुबह केविन काम पर निकलता है। वो देखता है आसमान काला सा लग रहा है, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो बच्चों को स्कूल छोड़ने निकल जाता है। वापसी में रूबी बोलती है, बस सर्विस के लिए ले जाओ, मैं तुम्हें और टाइम दे दूंगी। इसी दौरान फायर डिपार्टमेंट को पहाड़ों में आग लगने की खबर मिलती है। पूरा डिपार्टमेंट हरकत में आ जाता है। फायर फाइटर जैसे आग के पास पहुँचते हैं, उन्हें समझ में आ जाता है यह आग बहुत खतरनाक है और बैकअप बुलाया जाता है। उधर केविन को अपनी माँ का फोन आता है। वो कहती है, शॉन की तबीयत बहुत खराब है, हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। केविन घबरा जाता है। वही तेज हवा की वजह से आग और फैलती जाती है। फायर चीफ आदेश देता है, पूरे शहर की बिजली काट दो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घर जलने लगते हैं, लोग भागने लगते हैं। अब आदेश आता है, पूरा पैराडाइज शहर खाली करो। लेकिन बिजली बंद, सिग्नल फेल, सड़कें जाम, सब कुछ गड़बड़ हो जाती है। रूबी केविन को फोन करके बोलती है, बस तुरंत गैराज वापस लाओ। लेकिन केविन दवाई लेने रुक जाता है। नौकरी से ज्यादा बेटा जरूरी था। फिर धुआं और घना हो जाता है। केविन डर के मारे गाड़ी मोड़कर गैराज की तरफ बढ़ता है। तभी स्कूल से कॉल आता है कि बच्चे फंसे हुए हैं। केविन ने जैसे ही फोन पर सुना कि स्कूल में बच्चे फंसे हुए हैं, उसने बिना एक सेकंड सोचे अपनी बस स्कूल की तरफ मोड़ दी। उसी वक्त चारों तरफ धुआं फैल चुका था। आसमान ऐसा लग रहा था जैसे शाम हो गई हो। स्कूल के बाहर पहुंचकर केविन ने जोर से हॉर्न बजाया, लेकिन हॉर्न की आवाज धुएं और शोर में किसी को सुनाई नहीं दी। केविन बस से उतरा और दौड़ता हुआ स्कूल के अंदर गया। स्कूल के अंदर एक टीचर बच्चों को संभाल रही थी। उसका नाम था मेरी। मेरी बच्चों को शांत रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन खुद अंदर से डरी हुई थी। केविन ने उससे कहा, बच्चों को बस तक ले जाना होगा, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। मेरी ने एक पल सोचा और फिर बोली, मैं भी चलूंगी, इतने बच्चों को अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। और इस तरह मेरी भी बस में बैठ जाती है। बस जैसे ही चली, उन्हें समझ में आ गया कि रास्ता आसान नहीं होने वाला। हर सड़क पर गाड़ियाँ फंसी हुई, लोग भागते हुए दिखाई देते और चारों तरफ से आग। ये सब इतना खतरनाक था कि बस हिल भी नहीं पा रही थी। केविन ने मजबूरी में गलत लेन पकड़ ली। तभी सामने से फायर ब्रिगेड का ट्रक आ गया। दोनों की टक्कर होने से बच जाती है। सड़क के किनारे छोटी छोटी आग जल रही थी। कभी पेड़ जलता है तो कभी कार। बच्चे डर के मारे रोने लगते हैं। मेरी पीछे जाकर बच्चों को समझाने लगती है कि डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अंदर से वो खुद कांप रही थी। उधर शहर से बाहर रूबी रेडियो पर केविन से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं। फोन लगाया पर नेटवर्क नहीं था। उसी वक्त सरकार की तरफ से आदेश आ जाता है कि पूरा शहर तुरंत खाली करो। अब रूबी भी बाकी स्टाफ के साथ शहर छोड़ने पर मजबूर हो जाती है। काफी मुश्किलों के बाद केविन की बस
स्कूल के पास पहुंच जाती है, लेकिन जो वो देखता है उसे यकीन नहीं होता। स्कूल भी आग की चपेट में था। स्कूल की छत जलने लगती है। मेरी बस से उतरती है और चारों तरफ देखती है। वहाँ पर कोई पेरेंट्स नहीं था, सब लोग पहले ही भाग चुके थे। मेरी घबरा कर बोलती है, अब हमें बच्चों को दूसरे शहर ले जाना होगा। बच्चे अब पूरी तरह से डर चुके थे। एक बच्चा बोला, हम अपने मम्मी पापा से फिर मिल पाएंगे? मेरी ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, हाँ बेटा जरूर। लेकिन उसके दिल में खुद डर बैठा हुआ था। बस आगे बढ़ी रही थी कि अचानक बिजली की तार टूटकर सड़क पर गिर जाती है। चिंगारियां उड़ने लगती है। केविन ने तुरंत दूसरा रास्ता पकड़ लिया और एक लकड़ी की दीवार तोड़ते हुए उसने बस बाहर निकाल ली। हाईवे पर पहुंचकर केविन को लगा कि अब राहत मिलेगी, लेकिन पूरा हाईवे जाम था। गाड़ियां जली हुई, लोग चीखते हुए। फायर फाइटर्स अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। तभी केविन ने देखा कुछ लोग हथियार लेकर गाड़ियां लूट रहे थे। वे लोग बस की तरफ बढ़े। केविन को समझ आ गया कि अब खतरा और बढ़ गया है। उसने अचानक बस दूसरी लेन में चढ़ा दी। तेज कट मारते हुए वो बस को उन लोगों से बचाकर ले गया। बच्चे चिल्ला रहे थे। मेरी की सांस अटकी हुई थी, लेकिन कैसे तैसे बस निकल गई। थोड़ी देर बाद जब रास्ता थोड़ा साफ हुआ, केविन और मेरी बात करने लगे। मेरी बोली, मैंने पूरी जिंदगी यही गुजारी है, मुझे लगा था यह शहर सुरक्षित है। केविन बोला, मैं जवानी में यहाँ से चला गया था, लेकिन कुछ महीने पहले ही लौटा हूँ। दोनों समझ गए थे कि जिंदगी कितनी बदल सकती है। तभी अचानक बस में एक बच्चा बेहोश होने लगता है। धुआं, डर और गर्मी बच्चों को तोड़ रही थी। मेरी पानी ढूंढने उतरती है। वो एक वैन में जाती है जहाँ पानी की बोतलें मिलती है। वापस आते वक्त उसे एक हथियारबंद आदमी दिखता है, लेकिन तभी एक धमाका होता है। आदमी का ध्यान हटता है और मेरी दौड़कर बस में चढ़ जाती है। उसके बाद बस एक कच्ची पतली सड़क पर पहुंचती है। केविन बताता है, यह रास्ता बहुत खतरनाक है, लेकिन यही बाहर जाने का आखिरी रास्ता है। नीचे गहरी घाटी थी और ऊपर से आग। गलती की कोई जगह नहीं थी। थोड़ी दूर जाकर केविन को समझ आ जाता है, अब आगे जाना किसी खतरे से खाली नहीं है। चारों तरफ आग, कोई मदद नहीं आ सकती। केविन बस रोक देता है और मेरी से कहता है, अब हमें बस में ही रुकना होगा। वो बच्चों के लिए कपड़े गीले करता है ताकि सांस लेना आसान हो, और वेंट बंद कर देता है ताकि धुआं अंदर न आए, और फिर भगवान से प्रार्थना करता है। वही चारों तरफ से आग पास आती जा रही थी। गर्मी बढ़ती जा रही थी। बच्चे सहमे हुए थे। मेरी धीरे धीरे बोलती है, अगर हम बच गए तो मैं शहर छोड़ दूंगी और दुनिया देखूंगी। केविन भी अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगता है और अपने पिता और अपने बेटे को याद करता है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बस अब चारों तरफ से आग और धुएं से घिरी हुई थी। बाहर कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बस के शीशे गर्म होने लगे थे। केविन ने बच्चों से कहा, खिड़कियों के पास मत जाओ, सब नीचे बैठ जाओ। मेरी बच्चों को गीले कपड़े देती जा रही थी ताकि वो नाक पर रख सके। बच्चे डर के मारे चुप हो गए थे। कुछ भगवान को याद कर रहे थे, कुछ अपनी मम्मी पापा को। उधर फायर डिपार्टमेंट में हालत और बिगड़ चुके थे। फायर चीफ को रिपोर्ट मिल रही थी कि लोग गाड़ियों में फंसे हैं, सड़कें पूरी तरह से बंद है और हजारों लोग पैदल भाग रहे हैं। फायर चीफ समझ चुका था, अगर हमने आग बुझाने पर ध्यान दिया तो लोग मारे जाएंगे। इसलिए उसने सबसे बड़ा फैसला लिया कि आग बाद में, पहले लोगों की जान बचाओ। सारे फायर फाइटर्स रेस्क्यू में लगा दिए गए। बस के बाहर आग की लपटें नाच रही थी। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि इंजन ने काम करना बंद कर दिया। केविन घबरा गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो फायर सिलेंडर लेकर बस से बाहर निकला। मेरी चिल्ला कर कहती है, केविन मत जाओ। लेकिन केविन बोला, अगर नहीं गया तो बच्चे बचेंगे नहीं। केविन आग बुझाने की कोशिश करता रहा ताकि थोड़ा वक्त मिल जाए। कुछ देर बाद केविन को समझ आ गया कि इस आग को रोका नहीं जा सकता। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, हमें आग के बीच में से निकलना है। लेकिन दिक्कत ये थी कि इंजन बंद पड़ा था। केविन दौड़कर इंजन के पास जाता है। उसके हाथ जल रहे थे, धुआं आंखों में भर रहा था। वो जोर से चिल्लाता है, मेरी चाबी घुमाओ। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार इंजन स्टार्ट हो जाता है। केविन ने बिना देर किए एक्सीलेटर दबा दिया। बस सीधी आग की दीवार की तरफ बढ़ी। बच्चे चिल्लाने लगे। मेरी की आंखें बंद थी। सबको लग रहा था अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन केविन की पकड़ स्टीयरिंग पर मजबूत थी। कुछ ही मिनटों में बस आग के पर निकल गई। अचानक धुआं कम हो गया, हवा साफ होने लगी। सामने खुली सड़क दिखी। केविन ने ब्रेक लगाया। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर एक बच्चा बोला, हम बच गए। और तभी बस के अंदर रोने की आवाजें गूंज उठी। केविन की आंखों से आंसू बह रहे थे। थोड़ी देर बाद बस पास के शहर के रेफ्यूजी सेंटर पहुंच गई। जैसे ही दरवाजा खुला, माँ बाप अपने बच्चों की तरफ दौड़े। कोई रोने लगता है तो कोई बच्चों को सीने से लगा रहा था। मेरी ने केविन को गले लगाकर कहा, तुमने सबकी जान बचा ली। लेकिन केविन का दिल अब भी
बेचैन था। वो उस लिस्ट में अपनी माँ और बेटे को ढूंढने लगा, लेकिन उसे नाम नहीं मिला। घबरा कर वो हर तरफ देखने लगा। तभी उसने देखा उसकी माँ एम्बुलेंस के पास बैठी थी। माँ ने बताया पड़ोसी मुझे यहाँ ले आया और शॉन को उसकी माँ लिंडा ले गई। यह सुनकर केविन पहली बार चैन की सांस लेता है। अगले दिन जब आग पर काबू पाया गया, केविन अपने घर गया। सब कुछ जल चुका था और सारा सामान राख हो चुका था। उसने अपने बेटे की एक बचपन की फोटो उठाई और देर तक देखता रहा। उसी वक्त एक गाड़ी आकर वहाँ पर रुक जाती है और शॉन भागते हुए आता है और अपने पिता को जोर से गले लगाता है। उस पल केविन को समझ आ गया कि अभी सब खत्म नहीं हुआ। वो अपने बेटे से बोलता है, अब मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा और अच्छा पिता बनने की कोशिश करूंगा। शॉन भी पहली बार अपने पिता से जोर से गले लगाता है। तो दोस्तों, यह थी पैराडाइज फायर की सच्ची कहानी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।